Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss essay writing techniques. How to write a good essay, and then we will discuss the outline of the essay my first year college. My first year college is a part of your course, and we will discuss its main points. First of all, I will tell you what is an essay and what is the format of the essay and what are different types of essays. So essay is a short piece of writing outlining the writer's perspective or story. तो ऐसे क्या होता है, एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है जिसमें राइटर अपना पर्सपेक्टिव बयान करता है. तो इट इज़ अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग एज़ कम्पेयर टू द नॉवेल्स एंड प्लेज. ठीक है, नॉवेल्स और प्लेज और ड्रामाज होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, तो ऐसे जो है एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होता है. तो राइटर अपना पर्सपेक्टिव बयान करता है. पर्सपेक्टिव मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो एसेस कैन बी फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल. फॉर्मल भी होते हैं, इनफॉर्मल भी होते हैं. फॉर्मल एसेज आर जनरली एकेडमिक इन नेचर एंड टैकल सीरियस टॉपिक्स. तो फॉर्मल एसेज होते हैं वो सीरियस टॉपिक्स को टैकल करते हैं. सीरियस टाइप ऑफ इश्यूज़ होते हैं उसमें, जैसे कोई साइंटिफिक ब्लेसिंग्स ऑफ साइंस हो सकता है, या इंटरनेट या कंप्यूटर्स. तो ये सब सीरियस टॉपिक्स हैं. इनफॉर्मल एसेज आर मोर पर्सनल एंड ऑफन हैव ह्यूमरस एलिमेंट्स. तो जो इनफॉर्मल टाइप के एसेज होते हैं वो पर्सनल होते हैं, आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस होता है और उसके अंदर एक ह्यूमर का एलिमेंट भी होता है. तो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द फॉर्मेट ऑफ एन एसे. फॉर्मेट ऑफ एन एसे जो है ना बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि एसे के कितने पार्ट्स होते हैं, हमने स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्टिंग पार्ट कौन सा है, फिर उसके बाद क्या लिखना है और फिर उसको एंड कैसे करना है. ठीक है, तो 3 मेन पार्ट्स होते हैं एसे के. फर्स्ट इज़ द इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज़ द मेन बॉडी एंड थर्ड इज़ द कंक्लूजन. अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे. इंट्रोडक्शन जो है, दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर एसे. ठीक है, तो इसमें दिस इज़ वेयर द राइटर इंट्रोड्यूसेस इस टॉपिक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. इसमें टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और ये एक ब्रीफ साइनॉप्सिस होता है, ब्रीफ समरी होता है. और साइनॉप्सिस समरी को कहते हैं, ब्रीफ समरी को कहते हैं. तो इसमें जो है आपने जो चीज़ें अपने माइंड में रखनी है इंट्रोडक्शन लिखते हुए, कि यू हैव टू ड्रॉ द रीडर्स अटेंशन, कि जो आपका रीडर है उसकी अटेंशन आपने ड्रॉ करनी है. इट शुड बी इंटरेस्टिंग. एंड जो है इसको आप किसी कोट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और किसी प्रोवर्ब से भी या किसी डेफिनेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं. और अनदर इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी इज़ दैट इट कैन बी स्टार्टेड विद अ क्वेश्चन. किसी क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप. ठीक है, तो कीप योर इंट्रोडक्शन शॉर्ट एंड टू द पॉइंट. शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए. और फिर नेक्स्ट इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेन बॉडी. तो मेन बॉडी जो है जिसमें आपका सारा एसे जो है वो कवर करता है मेन बॉडी पे. तो दिस इज़ द मेन क्रूक्स ऑफ योर एसे, कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर होंगे. तो इट कंटेन्स लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमने देनी होती है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में तो हमने जस्ट उसकी एक ब्रीफ समरी दे दी, इंट्रोड्यूस कर दिया टॉपिक को, और कंक्लूजन में भी हमने उसको समराइज़ करना होता है. लेकिन जो सारा ऐसे है वो मेन बॉडी के अंदर है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है. और इसके अंदर जस्ट 1 पैराग्राफ नहीं होता, 2 या मोर पैराग्राफ्स होंगे जितना कंटेंट है उसके अकॉर्डिंगली. और कोटेशंस भी इसमें ऐड होती हैं, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि कोटेशंस बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो, और ये इंश्योर करना है कि करेक्टली आपने उनको रेफरेंस किया है, उसमें कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि वो एग्जैक्ट कोट होते हैं, राइटर के वर्ड्स होते हैं, तो उसमें जो है वो करेक्शन बहुत ज़रूरी है.
एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो है कि उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो सिस्टमेटिक होनी चाहिए, उसका जो फ़्लो है सिस्टमेटिक फ़्लो होना चाहिए ताकि जो रीडर है वो उसको कॉम्प्रीहेंड कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू वर नरेटिंग एन इंसिडेंट, द बेस्ट मैनर टू डू दिस वुड बी टू गो इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो उसमें जो है ना सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई वाक़या बयान कर रहे हैं ऐसे के अंदर, जैसे कि आप फ़र्स्ट डे एट कॉलेज में करेंगे, आपने अपना पूरा फ़र्स्ट डे एट कॉलेज जो है वो नरेट करना है, तो उसमें सीक्वेंस बड़ा ज़रूरी है कि पहले कौन सा काम हुआ, पहले आपका डे स्टार्ट हुआ, फिर आप कॉलेज गए, आपने क्या क्या चीज़ें नोटिस की, उसके बाद आपने क्या किया। तो सीक्वेंस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन जो है वो लास्ट पैराग्राफ होता है ऑफ द एसे। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंक्लूजन समराइजेज द कंटेंट एंड द फाइंडिंग्स ऑफ द एसे। जो भी उसमें कंटेंट आपने प्रेजेंट किया मेन बॉडी में, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया, जो फाइंडिंग्स थी उसको समराइज़ करते हैं। इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर स्टूडेंट्स टू लूज़ मार्क्स बाय प्रेजेंटिंग एन अब्रप्ट कंक्लूजन। तो स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, मोस्टली एब्रप्ट कंक्लूजन दे देते हैं, क्विकली स्पीडीली उसको कंक्लूड कर देते हैं, तो उससे जो है उनके वो मार्क्स जो हैं वो लूज़ करते हैं। और इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि डू नॉट इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज़ एट दिस स्टेज। तो यहाँ पे कंक्लूजन में आके आपने कोई नई चीज़ नहीं देनी, ठीक है, जो आपने ऐसे में प्रेजेंट कर दिए हैं आइडियाज़ और पॉइंट ऑफ व्यूज़, उन्हीं को समराइज़ करना। ठीक है, तो ये हमने इसके बेसिक पॉइंट्स, ये आपने इसको एज सच प्रिपेयर नहीं करना एज अ क्वेश्चन, ये जस्ट आपने अपने माइंड में रखनी है ये चीज़ें। जब आप ऐसे लिखेंगे तो ये चीज़ें आपको आपके माइंड में होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा ऐसे लिख सकेंगे।